दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाकया जो लहू से लिखा गया और जिसे करबला कहते हैं। यह कहानी है उस हुसैन की जो प्यासा था, तन्हा था, मगर दिल में यकीन का समंदर लेकर खड़ा था। यह कहानी है उस शख्स की जिसने सर कटा दिया मगर जालिम के सामने सर झुकाया नहीं। दोस्तों, वक्त था इस्लामी तारीख का सबसे नाजुक दौर। इमाम हुसैन जवान बेटा चेहरा हू बहू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था। जब वो मैदान में उतरे तो दुश्मनों ने कहा, ऐसा लगता है रसूल खुद मैदान में आ गए हों। जब वह शहीद हुए, इमाम ने उनके जिस्म को सीने से लगाया और कहा, बेटा, तूने हक की राह में अपनी जवानी कुर्बान कर दी। कासिम बिन हसन सिर्फ 13 साल के थे। जब जंग की इजाजत मांगी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, तू बहुत छोटा है। मगर उन्होंने जवाब दिया, चाचा जान, अगर शहादत हक्का है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। हजरत अब्बास अलमदार बहादुरी की मिसाल फराद से पानी लाने निकले। मशकीजा भर भी लिया मगर दोनों हाथ काट दिए गए। फिर भी दांतों से मशकीजा पकड़े वो खैमे की तरफ बढ़ते रहे। आखिरकार वह भी शहीद कर दिए गए। अगर अब्बास पानी ले आते तो शायद करबला की तस्वीर कुछ और होती। अली असगर 6 महीने का मासूम, सब मर्द शहीद हो चुके थे। बच्चे तड़प रहे थे। इमाम हुसैन ने अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को उठाया और दुश्मन की तरफ बढ़े। कहा, अगर मुझसे दुश्मनी है तो ठीक है, मगर इस मासूम को तो पानी दे दो। मगर उस बदनसीब लश्कर में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। हरमला नाम के एक जालिम ने 3 नोक वाला तीर चलाया और वह तीर अली असगर के गले को चीरता हुआ निकल गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस मासूम की लाश को आसमान की तरफ उठाया और कहा, ए अल्लाह, अगर तू राजी है तो मुझे हर गम मंजूर है। इमाम हुसैन अब मैदान में अकेले थे, प्यासे, थके हुए, जख्मी, मगर हौसला चट्टान से भी बुलंद। उन्होंने आखिरी बार नमाज अदा की, सजदे में सर रखा और फिर कहा, ए मेरे रब, तुझसे मिलने का वक्त आ गया। और फिर शिमर नाम का वो बदबख्त आया और जमीन हिला देने वाला मंजर पेश आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा कर दिया गया। लोग कहेंगे हुसैन हार गए। उनके सारे साथियों को मार दिया गया। औरतें कैद कर ली गई। बच्चे भूख और प्यास से तड़पते रहे। मगर सच यह है, यजीद तख्त पर बैठा था, मगर हुसैन दिलों पर आज यजीद का नाम कोई लेना नहीं लेना चाहता, जबकि हुसैन का नाम हर मजलिस में, हर दिल में गूंजता है। जब जिंदगी में कभी कोई ऐसा मोड़ आए जहां लगे कि तुम अकेले हो, जहां सच बोलना जाते जाते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।